नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ कंपनीज़ के अपडेट्स लेके आया हूँ और ये जो अपडेट्स है आपको बहुत हेल्प करेगा कंपनी के बारे में जानकारी जानने के लिए और साथ ही साथ आपको ये भी हेल्प करेगा कि टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स क्या बन रहा है, जो आपको एक स्विंग ट्रेडिंग्स से आपको एक पैसा बन सकते हैं मतलब एक अच्छा खासा शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग्स के माध्यम से एक प्रॉफिट बन सकते हैं। तो ऑब्वियसली ये वीडियो टोटली एजुकेशन पर्पस में होगा, कोई बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। आपको सिर्फ सिखाने के लिए, जानकारी देने के लिए इस वीडियो आपके सामने लेके आया हूँ। और हाँ, बहुत सारे दोस्त पहले से ही मार्केट में हैं, जो उसको अच्छा खासा जानकारी भी है और वो खुद ट्रेड करते हैं, तो इसके लिए वीडियो नहीं है। तो आप जाकर खुद के ऊपर इंडिपेंडेंट काम करिए। तो चलो देख लेते हैं आज की इस कंपनी के डिटेल्स के बारे में। सबसे पहले मैं बात करूँ प्रिंस पाइप के ऊपर, तो प्रिंस पाइप आप सभी जानते हैं इंडिया के एक लीडिंग कंपनी बन रहा है और धीरे-धीरे करके कंपनी खुद को एक पॉजिटिव व्यू में ऊपर लेके जा रहा है। तो प्रिंस पाइप इस इंडस्ट्रीज में मतलब प्लास्टिक पाइप इंडस्ट्रीज में कंपनी का नाम 4th नंबर में है। एक टाइम कंपनी का नाम 5 नंबर रैंकिंग में था और धीरे-धीरे करके वो उसको मतलब 5 नंबर से 4 नंबर लेके आया। देखिए रैंकिंग किस बेसिस में होते हैं? रैंकिंग होता है मार्केट कैप के हिसाब से। तो मार्केट कैप जिसका जितना बड़ा, उतना ही कंपनी का रैंकिंग। तो प्रिंस पाइप में मुझे कुछ पॉइंट्स अच्छा लगा, वो पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा। पहली बात, कंपनीज के ऊपर देखिए, कंपनी ऑलमोस्ट डेप फ्री है, कंपनी के कोई भी डेप नहीं है। और दूसरी बात, कंपनी का जो पी रेशियो है, वो करंट जो एक्चुअली पी रेशियो है, वो पी रेशियो से कंपनी का 5 साल की पी रेशियो क्या बता रहा है, कंपनी का करंट पी रेशियो जो है वो 62 के आसपास है और कंपनी का मीडियम पी रेशियो कितना है, 30 के आसपास है। इसका मतलब कंपनी का पी रेशियो बहुत हाई है और कंपनी ओवर वैल्यूड कंपनी बन चुके हैं। इस ओवर वैल्यूड कंपनी के ऊपर रिस्क कहाँ पे होते हैं? कभी ना कभी अगर मार्केट में थोड़ा सा करेक्शन देखने को मिले, मार्केट अगर करेक्शन देखने देखने को मिल गया, तो सोचिए इस कंपनी में बिग क्रैश देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि कंपनी पहली बात एक मिड कैप टाइप कंपनी है, सॉरी एक स्मॉल कैप टाइप कंपनी है। और उस हिसाब से देखा जाए तो जब स्मॉल कैप टाइप कंपनी खुद को मतलब मार्केट की ट्रेंड के हिसाब से चलते हैं, आज मार्केट अप ट्रेंड में है तो शेयर भी भाग रहा है। कल मार्केट में कुछ पैनिक सिचुएशन आए, कोई नेगेटिव पॉइंट्स आए, कोई ग्लोबली मार्केट से नेगेटिव न्यूज आए, तो मार्केट गिरेगा, उसके साथ साथ इस कंपनी का भी हालत खराब देखने को मिलेगा। तो ऐसे नहीं कि कंपनी के ऊपर मैं ये कहूंगा कि कंपनी अभी फटाक से गिर जाएगा, तो ऐसे नहीं कहूंगा। तो कंपनी के ऊपर एक पॉजिटिव पॉइंट्स अभी भी है, कंपनी का आरओसी आरओई तो ठीक ठाक है। डेप्थ के बारे में बात करें तो जीरो डेप्थ कंपनी के ऊपर देखने को मिला। हाथ में कैश भी है, ऐसे नहीं कि कैश नहीं है। अच्छा खासा कैश भी है, कंपनी का प्रोमोटर के पास होल्डिंग्स भी है। और कंपनी के जो मेन पॉइंट है वो है कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस। देखिए कंपनी में किस तरीके से सेल्स को इंक्रीज किया वो देखना जरूरी है। कंपनी इस बार हाईएस्ट सेल्स जनरेट किया, करीबन 2700 करोड़ के आसपास सेल्स को जनरेट किया। एक्सपेंस के बारे में बात करें तो कंपनी के एक्सपेंस भी हाईएस्ट देखने को मिला, 2460 करोड़ के आसपास टोटल एक्सपेंस देखने को मिला। और कंपनी का जो ओपीएम ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो मार्जिन है, वो भी देखिए 9% के आसपास है। तो कंपनी के जो नेट प्रॉफिट है वो 16 करोड़ से बढ़ के हो चुके 121 करोड़ के आसपास। इसका मतलब 250 करोड़, 200 करोड़, 100 करोड़ से बढ़ के अभी इस बार 121 करोड़। और वो भी देखिए कंपनी का हाई मतलब प्रॉफिट तो है, मगर सेल्स में भी ठीक ठाक मतलब परफॉर्मेंस देखने को मिला। प्रॉफिट में उतना ग्रोथ नहीं है और इसी के चलते शायद मुझे लगता है कंपनी के ऊपर एक प्रेशर बन सकते हैं। कंपनी का सीएजीआर का परसेंटेज तो ठीक ठाक है, 3 साल में 66% का रिटर्न दिया, 1 साल में 12% का रिटर्न दिया। अभी यही चीज को मैं अगर बैलेंस शीट में आपको दिखा दूं, तो आप देखेंगे तो बोरिंग्स में कंपनी का 63 करोड़ देखने को मिला है। जहाँ पे 300 करोड़ था, 370 करोड़ था, वहां पे कम करके कंपनी इस बार लेके आया सिर्फ के सिर्फ 63 करोड़। और उस जगह पे कंपनी का रिजर्व अच्छी तरीके से ग्रोथ हुआ, करीबन 10 टाइम्स कंपनी का रिजर्व यहाँ पे ग्रोथ हो चुके हैं। तो 100 करोड़ से कंपनी बन चुके हैं 1200 करोड़। तो कंपनी में यहाँ पे अच्छा खासा ग्रोथ किया रिजर्व में, और इसके साथ साथ फिक्स एसेट को भी यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिला। तो CWIP के बारे में बात करूँ, कंपनी पे 19 करोड़ के आसपास कंपनी का CWIP भी देखने को मिला है। तो कंपनीज के हर पैरामीटर्स के हिसाब से पॉजिटिव तो है, मगर फिर भी रिक्सी कंपनी है, छोटा सा कंपनी है। तो इस कंपनी के ऊपर अभी फिलहाल के लिए क्या राय है? देखिए राय यही है कि कंपनी इसके ऊपर मैं ऑब्वियसली एज अ ट्रेडिंग पर्पज में देखता हूँ। मुझे बहुत सारे ट्रेड्स यहाँ पे मिल चुके थे, जो मैं आपके साथ शेयर भी किया था कि कहाँ कहाँ पे ट्रेड मिला। तो मैंने आपको ये भी ट्रेड मेंशन किया कि कंपनी यहाँ पे देखिए, प्रीवियस अगर डेटा देखेंगे तो ये इस टाइम में मैंने आपको वीडियो बना कर नहीं दे पाया कि यहाँ पे इस जगह पे मैं एक एक ट्रेड मैंने लिया था
और यहाँ पे टारगेट अच्छी तरीके से टारगेट यहाँ पे जनरेट हुआ। और देखिए कंपनीज के ऊपर अभी क्या हो रहा है, बहुत दिनों से कंपनी एक ही रेंज के ऊपर फंसे हुए थे, बहुत दिनों तक एक ही रेंज के ऊपर फंसे हुए हैं। इस रेंज को कंपनी ब्रेक नहीं कर पा रहा है, नीचे आया उतना नीचे नहीं जा पाया, फिर से ऊपर जा रहा है। तो मैंने यहाँ पे एक ट्रेड आपको मेंशन किया था और मार्किंग भी किया था कि जब इस लेवल को, इस रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट किया यहाँ पे, तो मैंने आपको बोला था कि रिट्रेसमेंट चाहिए और उसके साथ एक अच्छा खासा ग्रीन कैंडल, स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल चाहिए। तो स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल यहाँ पे मिल गया। और मैंने टारगेट आपको कहाँ तक देखने के लिए बोला, जो एंट्री लेवल्स बना था वो करीबन 647 के आसपास, और जो टारगेट लेवल मेरे हिसाब से बनेगा 723 के आसपास। तो यहाँ पे टारगेट क्यों दिया गया, मतलब क्यों हुआ, क्योंकि इस जगह पे ही कंपनी की एक रेजिस्टेंस कम सप्लाई जोन है। तो अगर एंट्री लेवल से मैं टारगेट लेवल तक आपको मार्किंग करके दूं, तो करीबन 12% का गेन यहाँ पे मिल सकता है। तो कितने दिनों में मिलेगा, कब मिलेगा, इसका तो पता नहीं, यहाँ से रिवर्सल भी हो सकते हैं। तो मैं छोटा सा एक स्टॉप लॉस लेकर, इसके नीचे स्टॉप लॉस लेकर काम कर रहा हूँ। तो अगर मुझे स्टॉप लॉस होगा तो छोटा सा स्टॉप लॉस होगा, अगर स्टॉप लॉस होगा तो कितना होगा वो भी मैं आपको मेंशन कर दूं। तो अराउंड अराउंड 4% का स्टॉप लॉस होगा। तो 1:3 रेशियो का मैं यहाँ पे टारगेट लेकर चल रहा हूँ। बाकी आपका जो राय है उस हिसाब से जरूर काम करिए। और ए में जब ट्रेड बना था तब भी मैं आपको वीडियो बना के बताया था, और मैंने टेलीग्राम में भी अपडेट दिया था। तो इस तरीके से ट्रेड सीखना है, जानना है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखना, और वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज एक लाइक जरूर करना। तो नेक्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में बात करें उसका नाम है ओलेक्ट्रा ग्रीनटेक लिमिटेड। देखिए, इस कंपनी का चर्चा हर जगह पे हो रहा है। क्यों हो रहा है? पहली बात कि कंपनी धमाका रिटर्न दिया। दूसरी बात, कंपनी एक स्मॉल कैप टाइप कंपनी है, और जिस तरीके से ग्रोथ हुआ कंपनी का, और जिस तरीके से कंपनी को लगातार लगातार प्रोजेक्ट मिलता रहा, उस बेसिस में कंपनी के ऊपर इतना प्रोजेक्ट मिलने के कारण कंपनी में धमाका परफॉर्मेंस हो गया। तो कंपनी के बहुत सारे बासेस का ऑर्डर्स मिला, और वो भी इंडिया के साथ साथ बाहर की कंट्री में, वहां पे भी कंपनी को प्रोजेक्ट मिला। अगर देखिए कि कंपनी का केस सिर्फ बासेस का बिजनेस है, ऐसे बिल्कुल नहीं। कंपनी जो बस बनाते हैं वो सारे के सारे इलेक्ट्रिक बसेस है। तो इलेक्ट्रिक बसेस इंडस्ट्रीज में कंपनी का नाम सबसे पहले आ जाता है, क्योंकि सिर्फ अकेला ही यही कंपनी है ये सिर्फ के सिर्फ इलेक्ट्रिक बसेस ही बनाते हैं। उसके साथ साथ इलेक्ट्रिक ट्रक्स भी बनाना स्टार्ट किया है। और कंपनी का सिर्फ यही बिजनेस नहीं है, कंपनी का जो इंसुलेटर्स है, जो इलेक्ट्रिक आप देख सकते हैं पॉलीमर इंसुलेटर्स जो है, उसको भी कंपनी बनाते हैं। तो कंपनी के दो अलग अलग बिजनेसेस है, और सबसे ज्यादा कंपनी रेवेन्यू कमाते हैं वो है इलेक्ट्रिक बसेस से। 82% का रेवेन्यू कंपनी को इलेक्ट्रिक बसेस से ही आते हैं। तो मुझे कुछ दोस्तों ने कमेंट्स किया था, सर मैंने बहुत हायर लेवल में बाय कर लिया, अभी मैं क्या करूं? देखिए, यही सबसे पहली प्रॉब्लम है रिटेल पब्लिक का। देखिए, मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं रिटेल नहीं हूँ, मैं भी रिटेल पब्लिक हूँ ऑब्वियसली, मगर मेरा थिंकिंग कुछ अलग सा है। क्योंकि जब मैंने फर्स्ट टाइम मार्केट में आया था तो इस तरीके से सिनेरियो मेरे साथ भी हुआ था कि मैंने जब हाई लेवल में है, टॉप लेवल में, वहां पे बाय करता, और उसके बाद नीचे गिरने के बाद मैं ऐसे क्वेश्चन करने के लिए लग जाते, खुद के ऊपर क्वेश्चन करते कि यहाँ पे मैंने बाय कर लिया, इतना लॉसेस चला है, तो और भी अगर गिर गया तो मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा, मतलब मेरा लॉसेस बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो इसलिए मैंने एग्जिट कर लेता था मतलब लॉसेस में। तो उसके बाद देखिए फिर से रिवर्सल कर जाता था। तो कंपनीज की परफॉर्मेंस को देखकर काम नहीं करता था, कंपनी के चार्ट को देखकर काम नहीं करता था। कंपनी को सिर्फ प्राइस भाग रहा है तो उस हिसाब से कंपनी के ऊपर निवेश करता था। तो मेरे हिसाब से आपको ऐसे नहीं करना चाहिए, आपको कंपनी का परफॉर्मेंस देखना चाहिए। कंपनी के परफॉर्मेंस के बारे में बात करूँ, तो मुझे कंपनी बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यू लगा। तो आप कहेंगे सर एक टाइम कंपनी का 370 के ऊपर पी रेशियो था, आज कंपनी का पी रेशियो 150 के नीचे है, तो सस्ते में है, 50% तो डाउन हो चुके हैं। तो ऐसी चिंता करने का क्या ज़रूरत है? हाँ, ज़रूरत तो है। कहाँ पे है? आप देखेंगे कंपनी का मीडियम पी रेशियो कितना है, 126 के आसपास है, और कंपनी का करंट पी रेशियो कितना है, 130 के आसपास है। तो कंपनी की देखा जाए तो मीडियम पी रेशियो के हिसाब से कंपनी का खुद का पी रेशियो सेम टू सेम है। फिर भी इंडस्ट्रीज पी रेशियो के हिसाब से कंपनी का पी रेशियो बहुत हाई है। तो करेक्शन हो सकता है, कितना करेक्शन होगा वो अलग बात है, करेक्शन होना भी स्टार्ट हुआ। तो वो करेक्शन पॉइंट आपको दिखाऊंगा, उससे पहले कंपनी का नेट प्रॉफिट के बारे में बात करूं। तो क्वार्टरली देखिए कंपनी का सेल्स लगातार इंक्रीज हुआ, और इस बार कंपनी सेल्स को भी किया, जो पिछले क्वार्टर को बीट नहीं कर पाया, पिछले सालों को भी बीट नहीं कर पाया। कंपनी का सेल्स थोड़ा सा डाउन हुआ, एक्सपेंस भी कंपनी का देखा जाए तो यहाँ पे थोड़ा सा कम हुआ। तो देखिए कंपनी का सेल्स और प्रॉफिट, सॉरी सेल्स क्यों डाउन हुआ वो पहले बता दूं। देखिए कुछ कंपनीज का जो प्रोडक्ट है वो कुछ फेस्टिवल के माहौल में, कुछ अलग सीजन्स के माहौल में बेचा जाता है। तो इस कंपनी का अभी फिलहाल के जो फेस्टिवल का माहौल और सीजन है वो कम है, क्योंकि
मतलब बारिश का मौसम है, तो इस मतलब बरसात के मौसम के टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा लोग बिज़नेस कम करते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ कम चलते हैं। तो इस टाइम में इस कंपनी का भी बिज़नेस कम चला, तो जिसके चलते कंपनी का प्रॉफ़िट मार्जिन कंपनी के ऊपर थोड़ा-सा वीकनेस दिखा। तो आप कहेंगे सर कंपनी का तो सेल्स पिछले सालों से बहुत कम था, तो फिर भी प्रॉफ़िट ज़्यादा कहाँ से हुआ? देखिए कंपनी का जो एक्सपेंस है उसको कंपनी ने कंट्रोल किया और उसके साथ-साथ कंपनी ने पिछले सालों को बीट नहीं कर पाया, सॉरी पिछले क्वार्टर्स को बीट नहीं कर पाया, मगर पिछले सालों को बीट किया। तो कंपनी धीरे-धीरे करके आगे बढ़ रहा है, धीरे-धीरे करके आगे चल रहा है। तो आपको भी धीरे-धीरे करके आगे बढ़ना है इस कंपनी के साथ। कंपनी का रिज़र्व भी बढ़ा और कंपनी का बोरिंग्स तो ठीक-ठाक था, इस बार हाईएस्ट बोरिंग्स ले लिया। क्यों लिया? वो मैं आपको पिछले वीडियो में बताया था कि कंपनी का जो ट्रेड रिसीवेबल है, तो कंपनी 650 करोड़ के आसपास, 630 करोड़ के आसपास कंपनी ट्रेड रिसीव किया। इसका मतलब जो कंपनी को कंपनी का जो प्रोजेक्ट है, इस बार हाईएस्ट प्रोजेक्ट मिला और इस प्रोजेक्ट को इनिशिएट करने के लिए कंपनी के हाथ में पैसा भी तो चाहिए ना। तो कंपनी के कैश इक्विवलेंट कितना है? 165 करोड़ के आसपास। तो 165 करोड़ के आसपास कंपनी का कैश है और उस पैसे को वो पूरा का पूरा 636 करोड़ के प्रोजेक्ट के लिए लगा नहीं सकते। तो हाथ में कुछ पैसा भी तो ज़रूरत है। तो इसलिए कंपनी क्या किया? कर्जा ले लिया। तो कर्जा किस बेसिस में लिया वो देखना ज़रूरी है। कर्जा अगर देखा जाए तो कंपनी का शॉर्ट टर्म कर्जा है। क्योंकि प्रोजेक्ट कंपनी का इस बार मिला तो इसलिए कंपनी शॉर्ट टर्म का कर्जा लिया। ऐसे नहीं कि लॉन्ग टर्म के लिया। तो शॉर्ट टर्म का कर्जा उसको शॉर्ट टर्म में ही मिटाना पड़ेगा। तो इस बेसिस में देखा जाए तो कंपनी में एक प्लस पॉइंट यहाँ पे देखने को मिला है। तो रही बात कंपनी के ऊपर इन्वेस्टर के, देखिए प्रोमोटर के बाद एफआईएस ने खुद का स्टेक को इंक्रीज किया, डीएस ने कुछ होल्डिंग्स इंक्रीज नहीं किया। पब्लिक के पास अच्छा खासा होल्डिंग्स है। तो कंपनी आपको धमाका रिटर्न तो दिया, जैसे 10 साल में 50%, 5 साल में 39% और 3 साल में 157% और उसके बाद 1 साल में करीबन 77% के आसपास। तो कंपनी के रिटर्न ऑफ इक्विटी में तो कुछ खासियत नहीं है। सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ में अच्छा खासा धमाका देखने को मिला। तो रही बात चार्ट पैटर्न्स का, तो आप देखेंगे तो मैंने आपको बहुत सारे ट्रेड मेंशन किया था। यहाँ पे भी ट्रेड मेंशन किया और टारगेट यहाँ तक बना। उसके बाद फिर से यहाँ पे एक एंटी लेवल्स मैंने आपके साथ शेयर किया था। मैंने यहाँ पे एंटी लिया था इस कैंडल के ऊपर और मैंने यहाँ पे एग्जिट किया, वो भी मैं आपको बताया। और मैं आपको बार-बार बोला था कि यहाँ पे फोमो बाइंग मत करना है। फोमो बाइंग करने का मतलब है हायर लेवल में एंट्री करेंगे और उसके बाद गिरेगा तो आपका मतलब पूरा का पूरा जो कैपिटल है वो अच्छा खासा लॉसेस में दिखेगा। तो देखिए वही चीज़ देखने को मिला। तो मैं बार-बार बोल चुका हूँ कि यहाँ पे जिस तरीके से करेक्शन हुआ मेरे हिसाब से ये रेंज तक ज़रूर आएगा। इस रेंज को वो टच करेगा, उसके बाद यहाँ पे टाइम बिताने के बाद अगर ब्रेकआउट करे तो मैं फिर से एंट्री लूँगा और मेरा टारगेट रहेगा हायर लेवल तक। तो फिलहाल के लिए मैं चुपचाप बैठा हुआ हूँ, कोई भी डिसीज़न नहीं लिया। मैं पेशेंट के साथ बना बना हुआ हूँ। जब कोई डिसीज़न बनेगा तो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। नेक्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में बात करूँ उसका नाम है आभास फाइनेंस लिमिटेड। तो आभास फाइनेंशियल लिमिटेड जो एक एनबीएफसी है, इस कंपनी का मतलब कंपटीटर दिखा दूँ तो कंपनी एक मतलब हाउसिंग एनबीएफसी है। तो हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है। इस कंपनी का काम है फाइनेंस देना, मतलब घर के लिए लोन देना। तो फाइनेंस कंपनी का इंडस्ट्रीज धीरे-धीरे करके ग्रोथ हो रहा है। तो इस कंपनी में कितना ग्रोथ हो वो देखना ज़रूरी है। कंपनी का पी रेशियो चलो ठीक है, कंपनी का आरओसी, आरओई तो ठीक-ठाक ही है। आरओई ठीक-ठाक है, मतलब एवरेज के आसपास है। हमेशा फाइनेंस कंपनी में आरओई देखना है और बाकी कंपनीज़ के ऊपर आरओसी देखना है। तो कंपनी का डेप्थ 3% के आसपास है। तो कर्जा तो होगा ही, फाइनेंस कंपनी में हमेशा कर्जा होगा। कर्जा देने के बाद कंपनी कितना प्रॉफिट किया वो देखना इंपॉर्टेंट है। कंपनी का अगर क्वार्टरली रिजल्ट दिखा दूँ तो कंपनी का सेल्स देखिए, क्वार्टर क्वार्टर बेसिस में कंपनी बीट नहीं कर पाया, सॉरी कंपनी क्वार्टर क्वार्टर बेसिस में और साल भर में दोनों में ही यहाँ पे अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिला। इंटरेस्ट भी देखा जाए तो कंपनी का इंटरेस्ट भी अच्छा खासा कंपनी कंट्रोल में रखा, क्योंकि कर्जा भी तो कंपनी को देना पड़ा ना। तो कंपनी का सारे एक्सपेंस को मेंटेन करके कंपनी के हाथ में आया प्रॉफिट, जो 89 करोड़ से बन चुके 110 करोड़ और जो कंपनी का पिछले बार का प्रॉफिट था वो 127 करोड़ था। तो कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस में जो फिगर आउट हुआ तो अभी भी पॉजिटिव में है। तो अच्छी बात यही है। साथ ही साथ कंपनी का साल भर की प्रॉफिट एंड लॉस दिखा दूं तो कंपनी इस बार हाईएस्ट प्रॉफिट जनरेट किया। तो ये सारे पॉइंट्स कंपनी के हिसाब से ही चल रहा है। कंपनी का सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ, रिटर्न ऑफ इक्विटी सब कुछ पॉजिटिव में है। सिर्फ सीएजीआर का परसेंटेज के हिसाब से आपको रिटर्न खास नहीं दिया। तो यही चीज मैं आपको कहूंगा, जब कंपनी का पैरामीटर्स ठीक ठाक चल रहा है, कंपनी का बिजनेस ठीक ठाक चल रहा है, कंपनी सारे पैरामीटर्स को ठीक ठाक रखे हैं, जैसे रिजर्व को इंक्रीज किया और बोरिंग्स को भी बढ़ाया। तो बहुत सारे लोगों को यहाँ पे एक कंफ्यूज लगेगा कि सर आप तो बहुत बार बोलते हैं कि कर्जा कम होगा तो कंपनी ठीक ठाक है,
तो यहाँ पे कर्जा ज़्यादा हो रहा है तो आप ठीक क्यों बता रहे हैं? क्योंकि देखिए ये एक फाइनेंस कंपनी है। फाइनेंस कंपनी का काम ही ऐसा है, पैसे वो कर्जे के हिसाब से ले, मतलब लोन के हिसाब से वो खुद पैसा ले, उसके बाद लोन के हिसाब से बाँटे। तो फाइनेंस कंपनी का काम ही ऐसा है, वो जितना कर्जा लेंगे, उतना पैसा वो लोन के हिसाब से बाँट पाएँगे। तो और फाइनेंस कंपनी हमेशा 100% लोन्स के हिसाब से पैसे को बाँट सकते हैं। तो ये एक प्लस पॉइंट है मेरे हिसाब से, तो आपका पॉइंट ऑफ व्यू से अलग हो सकता है, क्योंकि फाइनेंस कंपनी को इसी तरीके से देखा जाता है। तो कंपनीज़ के ऊपर अगर मैं चार्ट पैटर्न्स के बारे में बात करूँ, तो ध्यान दीजिएगा कंपनी के ऊपर एक बिग क्रैश देखने को मिला। कोविड के बाद कोविड के टाइम में जिस तरीके से क्रैश देखने को मिला था, उसके बाद एक शानदार जर्नी दिखा है। उसके बाद देखिए उसी रेंज को कंपनी रिटेस्ट किया, जिस रेंज में कंपनी का कोविड के बाद ब्रेकआउट हुआ था। तो कंपनी यहाँ पे क्या कर रहा है? कंपनी यहाँ पे एक रेंज के ऊपर कंपनी बने हुए है। तो सोचिए कंपनी के ऊपर यहाँ पे किस तरीके से बाइंग वॉल्यूम क्रिएट हो रहा है। इसका मतलब कंपनी उसी रेंज को टच करने के बाद ऊपर गया। तो मेरे हिसाब से फिर से एक करेक्शन होगा, क्योंकि जितने सारे लोगों को और भी बाइंग करना चाहिए था, जो ऑपरेटर को और भी माल चाहिए था, उसको सारे माल नहीं मिला मेरे हिसाब से। क्योंकि यहाँ पे फिर से इस लेवल में आएगा, फिर से देखेंगे तो वॉल्यूम क्रिएट करके अपर साइड में जा रहा है। तो तब आप समझ लेना कि कंपनी के ऊपर इस रेंज स्ट्रॉन्ग लेवल है, यहाँ से कंपनी रिवर्सल करेगा और एक बिग जर्नी आपको देखने को मिल सकता है। अगर मैं डाउन साइड से टॉप लेवल तक देखूँ, अगर करंट प्राइस से भी देखूँ, तो आपको 100% का 100% का रिटर्न मिलने का चांसेस है। तो बाकी आप समझदार हैं, उस हिसाब से काम करिए। ये मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपके साथ डिस्कशन किया हूँ, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से अलग भी हो सकते हैं। नेक्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में बात करूँ उसका नाम है टालब्रो ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स लिमिटेड। तो टालब्रो के ऊपर एक बहुत बड़ा अपडेट्स आने वाला है। अपडेट्स अपडेट्स अभी तक फाइनली नहीं आया, क्योंकि मतलब अनाउंसमेंट किया जा रहा है कुछ न्यूज़ रिपोर्टर के माध्यम से, न्यूज़ चैनल के माध्यम से, कि कंपनी बोनस देने वाले हैं और बोनस 1:5 रेशियो का कंपनी यहाँ पे बोनस देने वाला है। तो बोनस कब देंगे उसका तो कोई डेट अनाउंसमेंट नहीं किया गया। जब अनाउंसमेंट आएगा तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। तो ये था कुछ कंपनीज़ का अपडेट। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर भी करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए। बाय बाय।